बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। अब बिहार में एमबीबीएस के समान वेटनरी डॉक्टरों को भी वेतन मिलेगा। पटना में आयोजित बिहार लाइव स्टॉक मास्टर प्लान के विमोचन और कई योजनाओं के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। कुमार जो सुपौल की है 12,15,000, श्री अशोक कंचन कुमार पूर्णिया से इन्हें भी 1 लाख। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार लाइव स्टॉक मास्टर प्लान को लॉन्च किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और पशुपालन मंत्री भी मौजूद रहे। जो काम आप लोगों ने शुरू किया है बड़ी खुशी की बात है। इसी तरह से एक चीज पर कुछ मेरी बात पर गौर किया करिएगा, नहीं तो कभी कभी सोचते होंगे चलिए तो बोलते ही रहते हैं, कहाँ से करें। लेकिन हम बोलते जरूर रहते हैं, हम बोलते भी रहेंगे, लेकिन देखिएगा कि कुछ समय के बाद ध्यान दीजिएगा तो एक एक चीज इम्प्लीमेंट होता चला जाएगा और वो सबसे जरूरी। इस मौके पर सीएम ने कई योजनाओं की शुरुआत भी की, जिसमें सहरसा, मधेपुरा और पटना में 4 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का उद्घाटन, 17 जिलों में 33 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों का शिलान्यास, डाटा प्रोसेसर आधारित स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाई, पोषक सुधा मिल्क पाउडर और डेयरी व्हाइटनर का लोकार्पण, 725 मैत्री केंद्रों का उद्घाटन, टेट्रा पैक एप्पल ड्रिंक का लोकार्पण, अलग अलग जिलों में मत्स्य हैचरी का उद्घाटन, पटना के मसौढ़ी और बख्तियारपुर में फिश फीड मिल का उद्घाटन शामिल है। कार्यक्रम में मौजूद डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि इस लाइव स्टॉक मास्टर प्लान लॉन्च होने के बाद लोगों के लिए बहुत संभावनाएं पैदा हो गई हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को बकरी पालन, गौ पालन बाकी के लिए चेक वितरित कर रहे थे, तो बिहार में बहुत बड़ी संभावना है और निजी क्षेत्र के लोग पोल्ट्री में, फिशरी में, डेयरी में बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। सरकार का दावा है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है और इस लाइव स्टॉक मास्टर प्लान लॉन्च होने के बाद तो बिहार में डेयरी उत्पादन, पोल्ट्री और मांस उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रजम पांडे की रिपोर्ट। बिहार सरकार 12 फरवरी को सदन में बजट पेश करेगी। इसी को लेकर वित्त मंत्री सुशील मोदी ने उद्योग, परिवहन और व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ बैठक की। बैठक में बजट को लेकर उद्यमियों ने वित्त मंत्री को अपनी राय से अवगत कराया। आपको बता दें कि वित्त मंत्री हर एक साल बजट से पहले उद्यमियों, किसानों और व्यवसायियों के साथ बैठक करते हैं और उनके सुझाव को सुनते हैं। तब जाके हमारा जो है वो ट्रेड टैक्स रिन्यू होता है। और बिहार के विकास दर को लेकर आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि बिहार में जो विकास दर दिख रहा है वो उन मेहनतकश बिहारियों की बदौलत है जो बिहार से बाहर मेहनत मजदूरी कर बिहार में पैसा भेज रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें सासाराम में विकासशील इंसान पार्टी के माशबात कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान कही। विकास का नाम लेकर नीतीश जी जनता को फिर से गलतफहमी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस ग्रोथ की बात कर रहे हैं उस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के लोग जो दूसरी जगह जाते हैं, नौजवान लोग, मजदूर लोग दूसरे राज्यों में, और वहाँ से किसी तरह से कमा करके जो पैसा भेजते हैं उसके चलते यहाँ का ग्रोथ दिख रहा है। वरना बिहार में क्या किया है इन्होंने। लालू एंड फैमिली के लिए आज का दिन राहत लेकर आया। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू परिवार को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी को नियमित जमानत दे दी। कोर्ट ने तीनों को 1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरजेडी खेमे में खुशी की लहर है। लालू परिवार को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत, लालू, राबड़ी और तेजस्वी को नियमित जमानत, तीनों पर है आईआरसीटीसी घोटाले का आरोप। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को पटियाला हाउस कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। अभी तक तीनों अंतरिम जमानत पर थे।
जमानत मिलने के बाद तेजस्वी ने पूरे मामले को षड्यंत्र बताया। पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से ये सारी कॉन्स्पिरेसी कराई गई है। इसमें बड़ा योगदान जो है, हमें तो कुछ कहना नहीं, लेकिन सब कुछ जो है एक अखबार के एक आर्टिकल ने सारी चीज़ें बयां कर रखी है। जब सीबीआई डायरेक्टर जो उस वक़्त के थे आलोक वर्मा जी, उनका जो स्टेटमेंट रहा कि किस प्रकार से सुशील मोदी जी, पीएमओ के एक अधिकारी और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री का दबाव था कि हम लोगों पे फर्जी मुकदमा कराया जाए। लालू यादव को सीबीआई वाले मामले में भी नियमित जमानत मिल गई है। लालू परिवार को कोर्ट से मिली राहत के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अब आरजेडी और कांग्रेस नेता एक सुर में लालू परिवार को जानबूझकर झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। ये राजद परिवार की ओर से मैं बोल दूं कि इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और बिहार की जनता भी बहुत खुश है और न्यायालय पे भरोसा है जो, और बाकी जो केसेस हैं उनमें भी इन्हें बेल मिल जाएगा, रेगुलर बेल मिल जाएगा। हम लोग का ये मानना रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए अभियान चला रखा है। अगर उन आरोपों में दम होता जो दुष्प्रचार भाजपा के लोग करते रहे हैं तो फिर कोर्ट जमानत क्यों देती। खैर, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि मामला है क्या। दरअसल रेल मंत्रालय ने नवंबर 2006 में 4 टेंडर मंगाए जो होटलों के चलाने और उसके रखरखाव से जुड़े थे। सभी टेंडर के लिए आखिरी बोली 1 दिसंबर 2006 तक थी। 2 कॉन्ट्रैक्ट सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए। तीसरा टेंडर होटल मेघालय के हाथ लगा। कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट 6.06 करोड़ रुपए में मिला। इन्हीं टेंडरों को देने में अनियमितता का है आरोप। आरोप यह है कि मैनेजमेंट और ऑपरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने में गड़बड़ी की गई। रांची और पुरी के होटलों में टेंडर देने में अनियमितता बरती गई। नकली कंपनी के जरिए धन का लेन देन हुआ। इस मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया। इसके साथ ही सरला गुप्ता, विजय कोच्चर और विनय कोच्चर भी आरोपी बनाए गए। फिलहाल तो लालू परिवार को राहत मिल गई है, लेकिन आरोप गंभीर है और मामले की जांच चल रही है। यानी फाइनल फैसले तक बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से दिवाकर के साथ सुशील पांडे और पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल होंगे। शरद यादव, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा समेत तमाम दिग्गज कांग्रेस की रैली में मंच पर नजर आ सकते हैं। रैली में तो हमको न्योता है और उस रैली में तो हम तो जाएंगे। और बीजेपी अब लाख रैली कर ले, जाके क्या कहेगी, कितना पैकेज दूं, फिर बोली लगाएगी क्या बिहार की? रैली में जाके करेंगे क्या करेंगे? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे? चाचा रहेंगे कि नहीं रहेंगे साथ में? उम्मीद करेंगे रहेंगे तो मांगे, और मांगेंगे तो उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री दे दें। कांग्रेस की रैली पर बिहार के सहकारिता मंत्री और बीजेपी नेता राणा रणधीर ने तीखा हमला बोला है और कहा है कि एक बार देश में करप्शन लाने के लिए तमाम विरोधी दल एकजुट हो रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार में कांग्रेस की ओर से 27 साल के बाद किसी बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। जनता से फिर क्या कहेंगे कि भाई आप हमको वोट दीजिए, हम आपको भ्रष्टाचार देंगे, आप हमको वोट दीजिए, हम आपके पैसों का दुरुपयोग करेंगे। और आने वाले समय में जनता ने जो 2014 में आशीर्वाद और समर्थन नरेंद्र भाई मोदी को और एनडीए को दिया था, उससे ज़्यादा समर्थन और आशीर्वाद देने वाली है और नरेंद्र भाई मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के ठीक पहले यानी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे। लेकिन उससे पहले फरवरी माह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बिहार में गरजेंगे। दरअसल बीजेपी ने इस बार पिछड़ा अति पिछड़ों का राष्ट्रीय अधिवेशन पटना में करने का निश्चय लिया है।
जिसमें अमित शाह के अलावे गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बिहार चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक अवसर और दिया जाए। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की रैली बिहार में होनी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसको संबोधित करेंगे और उससे पहले ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार में किया जाना प्रस्तावित है, जो राष्ट्रीय रैली को भी कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की सेंधमारी जारी है। इसी क्रम में आज जेडीयू ने आज आरएलएसपी को तगड़ा झटका दिया है और आरएलएसपी नेता उर्मिला पटेल और प्रमोद कुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कई और आरएलएसपी नेताओं के जेडीयू में शामिल होने के संकेत दिए हैं। हमने इन्विटेशन नहीं दिया, लेकिन यदि वो चाहते हैं हमारे साथ आना, चूंकि ये हम लोगों के साथ भी रहने वाले लोग, तो हम लोग क्यों स्वागत करेंगे उनका। तो 2019 चुनाव नजदीक आते ही नेताओं का पाला बदलने का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज जेडीयू के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव अबरार सिद्दीकी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने उनको कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। में रहने के बाद से जो हमारे नीतीश जी भाजपा के अलायंस में आने के बाद उनकी भी विचारधारा जो है आरएसएस की तरफ चला गया। हम नहीं बल्कि सारे इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग आज सोच रहे हैं कि आज मुल्क कहाँ जा रहा है। आज इस देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें करता है जो सोचना नहीं चाहिए। आज जेडीयू का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंचा। जेडीयू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर धनुष को बिहार में बदलने की मांग की। जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि तीनों दलों के चुनाव चिन्ह में कुछ हद तक समानता है, ऐसे में मतदाताओं के बीच भ्रम न हो, इसके लिए जेएमएम और शिवसेना को दूसरा सिंबल दिया जाना चाहिए। हम लोग चुनाव आयोग आए थे ये बताने के लिए कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और महाराष्ट्र में शिवसेना, उन दोनों का सिंबल है तीर धनुष और हमारा सिंबल है तीर। उसके कारण बिहार में जो मतदाता हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। बेहतर हो कि हमको भी महाराष्ट्र में अगर हम उम्मीदवार खड़ा करें या झारखंड में खड़ा करें तो हमारा भी तीर हमको मत दीजिए। अच्छा। और वो भी अगर बिहार में उम्मीदवार बनाते हैं तो उनको भी तीर धनुष मत दीजिए, उसके अलावा कोई निर्दलीय सिंबल उनको दे दीजिए। मुजफ्फरपुर में अपराध नियंत्रण के एसपी ने अनोखा रास्ता अपनाया है। इसके लिए 100 युवा चौकीदारों की एक टीम बनाई गई है जो अपने इलाके के थानेदारों के अलावे सीधे एसपी के संपर्क में रहेंगे। चौकीदारों के जरिए मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा के हर बूथ पर सीधे नजर रखी जाएगी। युवा चौकीदार शराब और अवैध हथियार पर भी विशेष निगरानी रखेंगे। जवान हैं, उनकी एक अलग टीम भी बनाई गई है ताकि जरूरत पड़ने पर विशेष अभियान, विशेष कार्रवाई इनके द्वारा भी की जा सके। इसका मूल उद्देश्य भयमुक्त, निष्पक्ष और पार्टिसिपेटिव इलेक्शन कैसे कराएं यह था। इसके लिए जो भी पुलिस को काम करना है उसके बारे में बताया गया। अररिया में रानीगंज के सर्किल इंस्पेक्टर जयशंकर प्रसाद का रुपये के साथ वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। पूरे मामले में पुलिस मेंस एसोसिएशन ने सर्किल इंस्पेक्टर पर घूसखोरी का आरोप लगाया है। वीडियो बनाने वाले एएसआई मनोज कुमार ने भी सीआई जयशंकर प्रसाद पर धमकी देने का आरोप लगाया है, जबकि आरोपी सीआई ने पूरी घटना को साजिश करार दिया है। जैसा कि साफ साफ दिख रहा है कि वीडियो में एएसआई कई नोटों की बंडल के साथ कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आरोप है कि सीआई पैसे लेकर केस में अपनी टिप्पणी लिखते हैं। ये हमको फोन से ही पता चला है, अभी हम फुटेज देखे नहीं हैं और ये सरासर साजिश है हमारे ऊपर। जिस तरह की बताया लोग के ऑफिस में दिखाया गया है
अब हम ऑफिस में आज 9 बजे 9:30 बजे निकले हैं ड्यूटी में। अब यहाँ से 7 बजे जाएंगे, 8 बजे जाएंगे, 9 बजे जाएंगे, क्या जाएंगे, क्या हुआ उसके बाद क्या ये लोग करता ऑफिस में, ऐसा हम तो वहाँ पर बराबर रहते नहीं है। जो हमारी पूरी जिम्मेवारी है, हमारे बाद हमारे मनोज कुमार ASI वो जिम्मेवार है उसके। किसान एकदम विजिलेंस वाला आदमी उठा लेता जहाँ पर हमें ऑफिस में हम अपना जान बचाने के लिए सूचना दी। किस तरह का आपको लग रहा था खतरा? खतरा पैसा ले रहे हैं उस ऑफिस कार्यालय में, हम भी कर्मचारी। हम तो सिपाही से SI बने, हमको तो सुपरविजन निकालने का आइडिया है नहीं, रिश्ता ही खटते हैं। लेकिन उनको कई बार उनको बोले कि सर ऐसा काम मत कीजिए, डेरा पर खुला दुकान बना खोले हुए। 70वें गणतंत्र दिवस समारोह पर पुलिस महकमे के कई जाबाजों को वीरता पदक देकर सम्मानित किया गया, लेकिन पुलिस महकमे में तैनात ASI उपेंद्र कुमार मिश्रा ने अपराधियों से मुठभेड़ में अपनी आंखें गंवा दी। गोली ब्रेन में लगी थी और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। बाद में डॉक्टरों ने जान तो बचा ली, लेकिन उन्हें वीरता के नाम पर एक पदक तक नहीं मिल सका। उनका दावा है कि राज्यपाल ने अनुशंसा भी की थी, लेकिन फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर उनसे सचिवालय में पैसे की मांग की जाती है। समस्या है कि मेरा अभी राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला, ना लॉन्ग टर्म प्रमोशन, ना इलाज के खर्चा में कोई पीस दे। आपको सब चाहिए? सब, मैंने कोई चीज नहीं मिला और हमको राष्ट्रपति पुरस्कार भी नहीं मिला, जबकि गवर्नर साहब के यहाँ से सब कागज आ गया है। DGP खुद स्वयं आया, नहीं देना चाह रहा आपको। अब क्या हम कहें, किसको जाते हैं सचिवालय में, MEC जी मालदा पहले हम कौन मांगता है माल? क्लर्क लोग मालते हैं। कहाँ? DG सचिवालय में, DGP ऑफिस। हाँ, DG ऑफिस में जाते हैं, सब लोग जाते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन MEC जाना, अरे हो गए ढेर। नौकरी कितना साल बाद? हमको अभी सर 5 साल है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मधेपुरा गैंगरेप मामले में पुलिस कर्मियों द्वारा FIR बदलने की खबर चलने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया। मामले में वरीय पुलिस अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जिले के प्रभारी SP ने गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों के गिरफ्तार होने की बात को स्वीकार किया है। SP ने पूरे मामले में गंभीरता से जांच कराने की बात कही है। इसकी जानकारी हमें अभी नहीं है और इस बिंदु अगर इस तरह की बात आती है तो इस पर भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उदा किशनगंज को जांच करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे तथ्य मेरे सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर इस तरह की बात आती है तो और इसमें कोई पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और खबर पटना से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों का उद्भेदन कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मनेर से डिकेश सिंह नामक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 1 राइफल, 1 बंदूक, 49 कारतूस जब्त किए गए हैं। इसके अलावा रूपसपुर से भी 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भी भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। मनेर थाना अंतर्गत थाना प्रभारी जो है, इनको ये सूचना आई कि सराय पंचमोहानी रोड पर कुछ अपराधी, डिकेश नाम के एक अपराधी है, उसके नेतृत्व में आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। थाना प्रभारी द्वारा अपने बल के साथ, अपनी टीम के साथ जो है तुरंत वहां के लिए प्रस्थान किया गया। खबर अररिया से, जहां एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला सदर अस्पताल का है, जहां एक महिला की मौत के बाद उसके नवजात बच्चे को चुरा लिया गया। मृत महिला पलासी के डेहटी गांव की थी, जिसकी प्रसव के बाद मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद परिजन गम में डूबे थे, जिसका फायदा उठाकर नवजात को गायब कर दिया गया। हालांकि चोरी की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। सीतामढ़ी के बरियारपुर में कॉलेज में छेड़खानी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान कुछ मनचले छात्राओं को छेड़ रहे थे। जब कॉलेज के छात्रों ने विरोध किया तो हॉकी और लाठी डंडे से उनकी पिटाई शुरू कर दी, जिसमें 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें डुमरा PHC में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घायल के बयान पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है।